हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देवगीता कोचिंग क्लासेस। और मैं आपका अपना रोहित भैया। आज हम लोग बेटा डिस्कस करने वाले हैं एपी, जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 है। एपी में देखेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चंस को जो है हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसमें एक खास बात होगी, एपी में बेटा हम लोग जो है कुछ सीक्वेंसेस के बारे में, कुछ पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं और उन पैटर्न्स के बिहाफ पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे सीरीज बनती है, उसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी होती है बीच में, उन सब के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और ये हमने जो अपना न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो सिलेबस है उसी के बिहाफ पे जो है मतलब इन चैप्टरों का डिस्कशन करना शुरू कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे एपी का जो डिस्कशन होगा वो आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है ना। इस पे बात करते हैं बेटा। तो एपी के बारे में अगर मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँ तो ये एक पर्टिकुलर टाइप का एक पैटर्न होता है। जैसे कि हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, फिर देखते हैं। तो देख बेटा, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कुछ पैटर्न लिखता हूँ यहाँ पे। जैसे पहला पैटर्न मैंने लिखा 2, फिर 3, 4, 5 ऐसे करके। दूसरा एक पैटर्न लिखा मैंने, मैं मान ले रहा हूँ 10, फिर 7, फिर 4, फिर जो है क्या नाम है डैश लगा दिया मैंने। तीसरा एक पैटर्न लिखा, मैंने लिख दिया ऐसे ले रहा हूँ 10, 9, 8, 7, फिर ये। चौथा एक पैटर्न ले रहा हूँ जिसमें 2, 2, 2, फिर 2 ऐसे करके। ये कुछ पैटर्न्स जो हैं मैंने ले रखे हैं, ठीक है ना। अब इन्हीं पैटर्न को जो है हमें चेक करना है, ठीक है ना। जैसे आपसे कोई पूछे कि भाई इसकी अगली वाली टर्म क्या होगी, है ना। इस पैटर्न में जो ये नंबर्स लिखे हुए होते हैं ना, इन नंबर्स को हम लोग टर्म बोलते हैं। पैटर्न के अंदर जितने भी नंबर आपको लिखे हुए मिलेंगे उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, टर्म्स बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये अपनी फर्स्ट टर्म हो गई, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। इस टाइप से नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले। तो टर्म्स आपको पता चल गई। अब देखते हैं यहाँ पे हुआ क्या है बेटा, कि अगर मैं यहाँ से देखूं तो यहाँ 2 से 3 तक 1 का गैप आ रहा था, है ना। ऐसे 3 से 4 के बीच में देखूंगा तो भी 1 का गैप आ रहा है, 4 से 5 के बीच का देखूंगा तो भी 1 का गैप आ रहा है कि नहीं। ओके जी। अब 10 से 7 में गए हम लोग तो यहाँ पे भी गैप कितने का, 3 का है। और अगर 7 से 4 में गए, यहाँ गैप 3 का है। यहाँ पे देख रहे हैं तो ये गैप है 1 का, ये गैप है 1 का, ये गैप है 1 का। यहाँ पे देखेंगे तो ये गैप है 0 का, दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है। यहाँ पर भी कोई गैप नहीं है। मतलब सीधा सीधा यहाँ से ये चीज़ निकल के आ रही है कि जब भी कोई एक पैटर्न बन रहा होता है तो उसमें पर्टिकुलर नंबर का जो है गैप आ रहा होता है, ठीक है ना। तो उसी गैप को हम लोग बेटा यहाँ पे बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, क्योंकि वो डिफरेंस है और सारे टर्म्स के बीच का जो गैप है वो सब जगह कॉमन होता है, इसलिए कॉमन डिफरेंस नाम दे देते हैं हम लोग इसे, और डी से डिनोट कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से एपी की डेफिनेशन बनाने के लिए अगर हम लोग बात करें तो बेटा एपी जो होगी वो एक ऐसा अरेंजमेंट होगा या एक ऐसा पैटर्न होगा जिसका कॉमन डिफरेंस हर बार सेम होना चाहिए, या फिर एक ऐसी सीरीज जिसके फर्स्ट टर्म में हम हर बार एक कॉमन नंबर ऐड करते जा रहे हैं। अब वो जो है कॉमन नंबर जैसे हम ऐड कर रहे हैं वो कैसा होगा सर, उसके बारे में क्या है ना। कॉमन डिफरेंस जैसे हम लोग बोल रहे थे, तो डी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो डी बेटा क्या हो सकता है, देखो डी जो है अपना ये कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है ना। और ये कॉमन डिफरेंस निकलता कैसे, दो टर्म्स के बीच के डिफरेंस से, ठीक है ना। डी कैन बी पॉजिटिव, डी की जो वैल्यू है पॉजिटिव हो सकती है, ठीक है ना, कॉमा नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा था ना बेटा वो -1 का आ रहा था दोनों टर्म्स के बीच में। यहाँ पे जो हर बार 3-3 कम होते जा रहे हैं, यहाँ पे 1-1 कम होता जा रहा है, तो नेगेटिव ही तो होगा डिफरेंस वो, ठीक है ना। अच्छा जी, और 0, इनके बीच का डिफरेंस 0 भी हो रहा था। तो भाई कॉमन डिफरेंस के बारे में हमने क्या बात करी
कि यहाँ पे ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। इतने टॉपिक्स पे हम लोगों ने यहाँ पे डी के बारे में बात कर ली, ठीक है ना। डी की ये तीनों वैल्यूज़ हो सकती हैं। अब क्या खास बात है यहाँ पे कि अब मैंने मान लिया कि कोई अपनी एक फर्स्ट टर्म है ना। लेट्स से दैट फर्स्ट टर्म इज ए, ये तो राइमिंग होगी ना, लेट्स से दैट फर्स्ट टर्म इज ए। तो ए कोई एक फर्स्ट टर्म है, तो बेटा इसमें मैं कोई एक नंबर ऐड कर रहा था, तो मैंने कॉमन डिफरेंस डी माना था, तो मैंने डी ऐड कर दिया, है कि नहीं। अब इसी के बाद जो है मैं आगे फिर दोबारा से इसमें डी करूँगा ऐड, तो वो अपनी अगली टर्म मिल जाएगी, तो वो मिल जाएगा ए प्लस डी कितना हो गया 2d। अगली वाली टर्म निकालनी है तो ए प्लस 3d, फिर ऐसे निकालूंगा तो ए प्लस 4d, ऐसे करके तो एक सीरीज मिल रही होगी। तो ये जो सीरीज होती है या ये एपी की जो फॉर्म होती है, इन पैटर्न की ये स्पेसिफिक फॉर्म होती है, इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी बोल देते हैं, ठीक है ना। देख वैसे नाम से भी पता चल रहा है, ए का मतलब क्या हो गया अरिथमेटिक, अरिथमेटिक का मतलब होता है नंबर्स, ठीक है ना। जैसे आप लोग हिंदी में बोलते हैं अंक, प्रोग्रेशन का मतलब हो गया इंक्रीजमेंट, ठीक है ना। जो नंबर होते हैं या अंक होता है वो कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है ना। एक कांस्टेंट वैल्यू का हर बार इंक्रीजमेंट हो रहा है, वही जो फॉर्म होती है उसे एपी बोल देते थे हम लोग, ठीक है ना। यहाँ तक की चीज़ें जो है आपको क्लियर हो रही होंगी, नाम से भी पता चल रहा है, और ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑन एपी बन जाता है। अब जैसे मैंने कुछ लिखा बेटा यहाँ पे कि 2, 4, 6 और ऐसे डैश डैश करके मैंने लास्ट में लिख दिया 100। तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो आपकी फाइनाइट हैं, उन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जो काउंटेबल होती हैं उनको फाइनाइट बोल देंगे। तो काउंटेबल टर्म्स हैं, इसलिए हम लोग इस एपी को क्या बोल देंगे, फाइनाइट एपी, या ना, या फिर फाइनाइट सीरीज बोल देंगे। तो ये अपना क्या आ जाएगा, फाइनाइट एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और अगर ये ऐसे होता लिखा हुआ जैसे 1 2 3 4 ऐसे लिखा और लास्ट में डॉट 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 लगा दिया हमने, 3 बार डॉट लगाओ, 3 बार डॉट का मतलब है इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है ना। तो बेटा ये आ जाएगा इनफाइनाइट एपी, इनफाइनाइट एपी, ठीक है ना। तो एपी आपकी फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है। पहचान क्या है सर, फाइनाइट एपी में लास्ट टर्म गिवन हो रही होती है ना। लास्ट वाली टर्म देखो 100 है ना यहाँ पे, ये गिवन है। लेकिन इनफाइनाइट एपी में जो अपनी लास्ट टर्म होती है उसके बारे में हमको आइडिया नहीं होता है। एक चीज़ तो ये पता चल गई हमें कि एपी 2 टाइप की होती हैं। एक चीज़ ये पता चली कि एपी में कोई एक कांस्टेंट नंबर जो है बार बार ऐड करने से जो एक सीरीज बन रही होती है उस सीरीज को हम लोग एपी बोलते हैं, ठीक है ना। तीसरी चीज पता चली कि जो कॉमन नंबर हम लोग ऐड कर रहे हैं वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो ये कुछ खास बातें थी अपना एपी को लेके, जो पहली एक्सरसाइज से रिलेटेड इंट्रोडक्शन था, ये अपना हो गया है। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज पे आते हैं। थैंक यू। एक्सरसाइज पे बात कर लेते हैं अब हम लोग, जो है एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है। देखते हैं ये क्वेश्चन जो है क्या कहना चाहता है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अगर पहले किलोमीटर के लिए जो कॉस्ट है वो आपको 15 रुपीज़ दे रखी है, मैं मतलब ऐसा मान ले रहा हूँ पहले किलोमीटर की जो कॉस्ट है ये 15 रुपये दे दी है, ठीक है ना। और हर एडिशनल किलोमीटर के लिए जो कॉस्ट है वो 8 रुपये है, ठीक है। ओके जी, तो इसमें ये कितना हो जाएगा 23। 8 जोड़ दूंगा मैं, एपी के लिए हम लोगों को नंबर ऐड करना था। फिर इसमें 8 जोड़ूंगा तो ये कितना आ जाएगा 31, फिर 8 जोड़ूंगा तो 39, ऐसे करके ये एक सीरीज बन रही होगी। अब हमको क्वेश्चन के अंदर ये बताना है क्या ये एपी फॉर्म कर रहा है, अगर एपी फॉर्म कर रहा है तो क्यों कर रहा है, नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, उसका रीज़न भी देना है, ठीक है ना। तो हम लोग को एपी में है या नहीं है इसके लिए सीधा सीधा था कि कॉमन डिफरेंस निकाल के देखना है। अगर डिफरेंस जो है डी की वैल्यू सभी के लिए सेम आ गई तो एपी में है, और सभी के लिए सेम नहीं है तो वो एपी में नहीं होगा, ठीक है ना। तो बेटा इस पे बात करें अगर, तो मैं इन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस निकालूंगा तो 8 आएगा,
इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालूंगा तो भी 8 आएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालूंगा तो भी 8 आएगा। जितने नंबर्स हमने निकाले उन सभी के बीच का डिफरेंस जो है 8 आ रहा है। इसका मतलब जो गिवन सीरीज है वो एपी में है ना। अब देखो कॉमन डिफरेंस को निकालने के लिए, दिखाने के लिए बोर्ड में कैसे दिखाना है आपको, है ना, उस पर बात कर ले रहे हैं कि भाई पहला कॉमन डिफरेंस निकालते हैं दोनों के बीच का, तो आएगा अगली वाली टर्म माइनस पिछली वाली टर्म। इस अगली टर्म में से पिछली वाली टर्म को माइनस करना है। 23 माइनस 15 इज इक्वल टू 8। अगर मुझे दूसरा कॉमन डिफरेंस निकालना है तो पहली वाली को छुपा लो। अब अगली वाली टर्म ये हो गई, पिछली वाली टर्म ये हो गई, तो ये कितना आ जाएगा 31 माइनस का 23 इज इक्वल टू फिर से 8 आ जाएगा। ऐसे ही मुझे तीसरा कॉमन डिफरेंस निकालना है तो मैं 39 माइनस 31 करूंगा, तो 39 माइनस 31 इज इक्वल टू 8। ठीक है ना। ऐसे ही ये डॉट 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 लगा के शो कर देना, फिर लिख देना कि D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू डॉट डॉट डॉट। मतलब हर बार कॉमन डिफरेंस जो है आपका सेम आ रहा है, इसलिए जो भी हमें ऑब्टेन्ड सीरीज मिली है वो AP में है। ठीक है ना। इस टाइप से जो है इसके आंसर को हम लोग कर देंगे। अब आ जाते हैं अपन लोग जो है सेकंड वाले क्वेश्चन पे। दिस इज अवर फर्स्ट वन, फर्स्ट का फर्स्ट था ये। अब यहाँ से जो है हम लोग फर्स्ट के सेकंड वाले पोर्शन पे आते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। ओके जी, तो मान लेता हूँ कि ये कोई एक सिलेंडर है भाई, है ना, ये एक सिलेंडर बना लिया है हमने और इसके अंदर कितनी एयर प्रेजेंट है नहीं पता, x मान लो। ठीक है ना। एक बार पंपिंग करने से 1/4 अमाउंट ऑफ x बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना। अब मैंने सोचा यहाँ पे जो है 1 या फिर फर्स्ट पंपिंग लिख देता हूँ, या मैं पंपिंग, पहला पंप मारा, देन रिमेनिंग एयर जो है वो कितनी बचेगी अपने पास, तो x में से 1/4 ऑफ x को हम माइनस करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4x माइनस x अपॉन 4 विच इज इक्वल्स टू 3x अपॉन 4। मतलब अब अपने सिलेंडर के अंदर जो अमाउंट बचा है वो 3x अपॉन 4 अमाउंट बचा। अब भाई मैं सेकेंड पंपिंग कर दूंगा। ठीक है ना। यहाँ पे मैं साथ के साथ लिखता भी जा रहा हूँ, पहले अमाउंट x था, एक पंपिंग के बाद अमाउंट बचा 3x अपॉन 4। अब जब सेकेंड पंपिंग करूँगा बेटा तो अब अमाउंट है ये, तो मतलब 3x अपॉन 4 में से 1/4 ऑफ 3x अपॉन 4, क्योंकि जो अमाउंट अंदर बचा है उसका ही 1/4 पार्ट बाहर निकालना है अपन को। ठीक है ना। तो इसका 1/4 पार्ट बाहर निकालूंगा तो ये बनेगा 3x अपॉन 4 माइनस 3x अपॉन 16, एलसीएम लूंगा दोनों का 16 आएगा और ये आ जाएगा कितना 12x माइनस 3x इज इक्वल टू 9x अपॉन 16। ठीक है ना। अपना ये आ गया 9x अपॉन 16 ऐसा। अब मुझे क्या करना है, ये एक सीरीज जो मिल रही है ये चेक करके बतानी थी एपी में है या नहीं, एपी में है या नहीं। इसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। पहला कॉमन डिफरेंस क्या आएगा भाई, अगली टर्म माइनस पिछली टर्म, मतलब 3x अपॉन 4 माइनस का x, एलसीएम लेके निकालूंगा तो ये आ जाएगा माइनस का x अपॉन 4, एलसीएम ले लेना। और कॉमन डिफरेंस नेगेटिव हो सकता है, हम लोग बात कर रहे थे कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, इसलिए नेगेटिव हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। दूसरा कॉमन डिफरेंस बेटा हम लोग निकालेंगे D2, तो ये निकल के आएगा कितना, अगली वाली टर्म हो गई 9x अपॉन 16, पिछली टर्म हो गई 3x अपॉन 4 और दोनों का एलसीएम लिया तो 16। ठीक है ना। तो यहाँ तो 9x ही आएगा, यहाँ माइनस का 12x आ जाएगा, तो ये आएगा माइनस का 3x अपॉन 16। ओहो, तो भाई हम यहाँ पे लिखने वाले हैं D1 डज नॉट इक्वल्स टू D2। इसका मतलब ये सेकंड वाला जो है अपना ये एपी में नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि इसके दोनों कॉमन डिफरेंस जो हैं वो सेम नहीं आए हैं। अगर सेम आ जाते तो हम लोग बोल देते कि हाँ ये एपी में है। ठीक, ओके जी। मैं फर्स्ट वाले को जो है मिटा रहा हूँ, फर्स्ट वाले पोर्शन को, ताकि मैं थर्ड वाले को सॉल्व कर सकूं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। चलो थर्ड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये कह रहा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल
आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट्स कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। तो पहले मीटर के लिए उसकी जो कॉस्ट है वो 150 है, और हर बार अब एडिशनल जितने भी होंगे हर मीटर पर 50 रुपये उसकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। तो मतलब बाद में अब 200 हो जाएगी, फिर 250 हो जाएगी, ऐसे ही तो होगा, और फिर 300 हो जाएगी, ऐसे करके निकाल लो। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले कॉमन डिफरेंस D1 निकालें। तो भाई अगली टर्म माइनस पिछली टर्म, 200 माइनस का 150 इज इक्वल टू कितना आया 50। D2 निकालना है, 250 माइनस 200 है ना, तो ये आ जाएगा कितना 50। फिर इसके बाद D3 निकाल लो, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 300 माइनस का 250 इज इक्वल टू फिर से 50 आया। तो हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब जो गिवन सीरीज मिली है हमें, ये वाली जो सीरीज मिली है हमको, जिसको मैंने डब्बे में बंद किया है, ये एक AP फॉर्म कर रही है, क्योंकि सभी के कॉमन डिफरेंस सेम आ रहे हैं। ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि ये थर्ड वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, और अब हम इसे मिटा के जो है अपने फोर्थ वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक तो मैं इसे मिटा रहा हूँ। अब क्या कह रहा है, अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर वन 10,000 रुपीज़। मतलब अपना प्रिंसिपल जो है ये 10,000 था। ठीक है ना। इस डिपॉजिट कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है। रेट आपको दे रखा है 8% पर एनम। एन जो होगा या टाइम जो होगा वो आपका 1 2 3 ऐसे करके होंगे सारे। ठीक है ना। अमाउंट जो है हमने फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 100 की पावर N। याद होगा ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। तो भाई पहला निकालें, अगर हम लोग A1 निकाल ले रहे हैं पहले साल के लिए, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा कितना 10,000, 1 प्लस 8/100 की पावर फर्स्ट ईयर के लिए तो पावर 1 आ जाएगा। अगर दूसरा अमाउंट निकालूंगा तो ये आएगा 10,000, 1 प्लस 8/100 की पावर 2। ऐसे ही तीसरा निकालूंगा तो ये आ जाएगा 10,000। ठीक है ना। 1 प्लस 8/100 की पावर 3। ऐसे करके हम लोग बहुत सारे निकाल लेंगे। और यहाँ से गौर से देखें, अगर इनका डिफरेंस निकालते हैं तो ऑब्वियस है कि इनका जो डिफरेंस होगा वो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आने वाला है। चाहो तो आप निकाल के देख सकते हैं। ठीक है ना। ये आप लोगों के लिए सॉल्यूशन का एक पार्ट होगा कि आप माइनस करके देखेंगे इनमें कि सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। मेरे हिसाब से सेम नहीं आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हो जाएगा नो इट इज़ नॉट AP। यहाँ पे लिख भी देना कि D1 डज नॉट इक्वल्स टू D2। D1 D2 के बराबर ही नहीं आएगा। तो सीधा सीधा है कि ये AP फॉर्म नहीं कर रहा होगा। और इस तरीके से आपका क्वेश्चन 1 के 4 पार्ट से चारों पार्ट आपके हो गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं अब हम लोग। ठीक है, तब तक पॉज करके नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन AP की स्टार्टिंग की 4 टर्म लिखनी है व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलो। देखो फर्स्ट टर्म जो होती है वो पहली वाली टर्म को हम A लेट करते हैं हमेशा। A की वैल्यू दे रखी है 10, D दे रखी है अपन को 10, और स्टार्टिंग की 4 टर्म बतानी है भाई। तो देख पहली वाली टर्म तो A थी, दूसरी वाली टर्म क्या होगी अपनी A प्लस D, तीसरी क्या हो जाएगी A प्लस 2D, और चौथी हो जाएगी A प्लस 3D। हर बार D मैंने ऐड करके निकालना है। A की वैल्यू तो 10 आ गई यहाँ पे। इसके लिए बात करूँगा तो ये कितना आएगा 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। इसके लिए बात करूँगा तो 10 प्लस 2 10 जा 20। ठीक है ना। तो ये आ जाएगा अपना 30। 10 प्लस 30 इज इक्वल टू 40। ठीक है ना। ये चारों टर्म जो है हमारी निकल आई। ये पहली टर्म हुई, ये सेकंड टर्म हुई, ये अपनी थर्ड टर्म हो गई,
ये 4 टर्म हो गई। इस टाइप से हमें जो है 4 टर्म निकालनी है। ये पहला वाला हुआ। दूसरे वाला देखें अगर हम लोग, है ना, तो सेकेंड वाले पार्ट के लिए अगर मैं बात करूं तो a इज इक्वल टू कितना है -2 और d इज इक्वल टू कितना है अपना 0। तो पहली टर्म हो गई a, दूसरी हो गई a प्लस डी, तीसरी हो गई a प्लस 2d और चौथी हो गई a प्लस 3d। अब देखो a तो -2 ही रहेगा, d में बताओ तो ये आएगा -2 प्लस 0 इज इक्वल टू -2, -2 प्लस 0 इज इक्वल टू -2, -2 प्लस 0 इज इक्वल टू -2। ये सभी 2 2 2 2 माइनस के आ जाएंगे। सेकंड वाले पोर्शन में ये हो जाएगा। थर्ड वाले पोर्शन के लिए बात करूंगा तो भाई a इज इक्वल टू 4 दे रखा है, d इज इक्वल टू -3, हमें तो यही निकालना है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, है ना। ये 4 टर्म हो गई। तो पहला a तो अपन को 4 दे रखा है, ये रहा, है ना। a प्लस डी करेंगे तो 4, ओहो, d इज इक्वल टू -3 है, सॉरी, है ना। तो 4 प्लस -3 और हमें पता है प्लस माइनस माइनस, तो 4 -3 4 -3 इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो 4 प्लस 2 3 जा 6, -6 आया, तो 4 - 6 इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू 4 प्लस -9 और ये आ जाएगा 4 - 9 इज इक्वल टू -3। ये जो है अपनी 4 टर्म्स जो है यहाँ से इस वाले की थर्ड वाले की आ गई हैं, ठीक है ना। अब मैं 5वां और बता दे रहा हूँ ठीक। तो देख a जो है ये अपन को दे रखा है -1.25 और d जो दे रखा है -0.25। अब हमें निकालना है a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d, यही तो निकालना है। ओके जी, तो a तो -1.25 यही रहने वाला है। जब d को ऐड करूँगा तो -1.25 और -0.25 दोनों को जोड़ा तो -1.50 हो जाएगा। इसमें अब 2d जोड़ना है तो -1.25 और 2 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो -0.50 इन दोनों को जोड़ूंगा तो -1.75 आ जाएगा। फिर -1.25 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -0.75 और दोनों को जोड़ा तो -2.00। ऐसे करके जो है हमें ये 4 टर्म्स जो है इसकी सीधी ये मिल जाएंगी, है ना। एक ये हो गया अपना। तो ऐसे करके जो है इनकी 4 टर्म्स को जो है हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। कह रहा है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो भाई पहली वाली टर्म तो यही आ जाएगी, सीधा सीधा फर्स्ट टर्म तो यही है ना। इस एपी के लिए फर्स्ट टर्म हो गई 3, इस एपी के लिए फर्स्ट टर्म हो गई -5, इसके लिए 1/3 और इसके लिए कितना हो जाएगा 0.6। एपी में फर्स्ट टर्म तो हमने इसकी निकाल ली। अब रह कौन गया, इसके लिए अब रह गया कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस हमें निकालने का तरीका पता है भाई। अगर ये एपी दे रखे हैं तो एक ही कॉमन डिफरेंस निकालो, डी इज इक्वल टू अगली वाली टर्म माइनस पिछली वाली टर्म। तो सीधा सीधा 1 में से 3 को माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा -2। पहली वाली जो एपी है उसके लिए कॉमन डिफरेंस कितना हो गया -2। दूसरी वाली एपी के लिए कॉमन डिफरेंस निकालता हूँ, है ना। तो इसके लिए डी डैश नाम दे देता हूँ मैं। इसके लिए अगर बेटा निकालूंगा तो मैं क्या करूँगा -1 -5 और दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो -1 प्लस का 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 4 हो जाएगा अपना। अगर इसके बारे में बात करेंगे कॉमन डिफरेंस की, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा कितना, अगली टर्म माइनस पिछली टर्म, मतलब 4/3 सीधा सीधा। और लास्ट इसके लिए अगर हम लोग बात करें, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 1.7 इज अवर अगली टर्म -0.6 अवर पिछली टर्म। दोनों को माइनस करेंगे तो 1.1 करके जो है अपना ये आंसर आ जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन 2 और 3 बहुत आसान थे, या आप लोग भी कर लेते, पर फिर भी ठीक है ना। अब इसे जो है पॉज कर लो, नोट कर लो, हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 5.1 का लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमसे जो है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ द, इनमें से कौन सी जो है एपी में है
इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी बनाते हैं तो फाइंड कॉमन डिफरेंस और राइट 3 मोर टर्म्स। तो पहले तो हमें ये चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं, सीरीज जो दे रखी है, और अगर एपी में है तो उसका कॉमन डिफरेंस बताओ। कॉमन डिफरेंस बताने के बाद उसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स और बताओ कि क्या होंगी, ठीक है ना। तो पहली वाली सीरीज को उठाते हैं हम लोग, देखते हैं क्या होगा। तो पहली वाली सीरीज में बेटा क्या दे रखा है आपको, देखो पहले वाले पोर्शन पे बात कर रहा हूँ मैं, 2 4 8 16 ऐसे करके एक सीरीज दी है, ठीक है ना। हमें ये बताना है ये एपी में है या नहीं। तो भाई पहला कॉमन डिफरेंस निकालूंगा तो 4 - 2 = 2, दूसरा कॉमन डिफरेंस निकालूंगा तो 8 - 4 = 4। तो हम लिख देंगे D1 डज नॉट इक्वल्स टू D2, मतलब ये एपी में नहीं है, तो इसकी 3 टर्म निकालने की नीड नहीं। सेकेंड वाले पोर्शन पे आते हैं, ये देखा 2, 5/2, 3, 7/2 ऐसा करके पहला कॉमन डिफरेंस निकालेंगे हम लोग, तो ये आएगा बेटा 5/2 माइनस का 2 = कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है ना। दूसरा कॉमन डिफरेंस D2 निकालता हूँ तो ये आएगा 3 माइनस का 5/2 = 1/2। D3 निकालता हूँ तो 7/2 माइनस का 3 = 1/, हर बार कॉमन डिफरेंस जो है सेम आ रहा है, तो इसमें आप दिखाएंगे कि D1 = D2 = D3 = डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब है कि ये एपी में है, इज इन एपी। एक चीज़ तो यह पता चली, और सभी का कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 1/2, तो कॉमन डिफरेंस D = 1/2 पे लॉक कर देंगे हम लोग इसको। नेक्स्ट 3 टर्म्स और बतानी है, तो इसमें क्या करना है 1/2 ऐड करते चले जाना है। भाई अपनी ये वाली टर्म थी 7/2, तो 7/2 प्लस 1 कर दूंगा, सॉरी 1/2 करूँगा तो ये आएगा 8/2 = 4। मतलब अगली जो टर्म होगी, ऐसे गोले डब्बे से बना ले रहा हूँ मैं, और 3 टर्म निकलवा रहा है, तो अगली 3 जो टर्म होंगी इसमें लिखते जाएंगे, तो एक तो अपनी 4 आ जाएगी, ठीक। अब इसके बाद 4 में फिर से 1/2 ऐड करूँगा तो 4 2 ज़ा 8, 8 और 1 9, 9/2 हो जाएगा। इसका मतलब अपनी जो अगली टर्म आएगी वो कितनी आ जाएगी 9/2 आ जाएगी। फिर आ जाते हैं थर्ड वन पे, 9/2 प्लस फिर से 1/2, क्योंकि कॉमन डिफरेंस को ही हर बार ऐड करना है हमें, तो ये आ जाएगा 10/2 = 5। तो मुझे यहाँ से ये भी पता चल रहा है कि ये कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, ठीक है ना। तो हम लोग को कोई सीरीज अगर एपी में नहीं है तो उसकी 3 टर्म निकालने की या कॉमन डिफरेंस निकालने की कोई नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। और अगर एपी में है तो उसकी 3 टर्म्स को निकाल के दिखाना पड़ेगा, जैसे मैंने ये दिखा दिए, ठीक है, ऐसे करके निकाल लेंगे। अब आप जो है तीसरी सीरीज पे आते हैं, चेक करेंगे कि थर्ड वाले पे आते हैं बेटा। थर्ड वाले पे क्वेश्चन जो है ऐसे ही रहने देना उसमें ही। तो मैं D1 निकालना चाहता हूँ, तो ये आएगा माइनस का 3.2 प्लस का 1.2, और ऐसा करके देख लेना, देखो ऐसा है, माइनस ही तो करना है, तो माइनस का साइन माइनस का 1.2 ये करोगे तो ये आएगा माइनस का 3.2 प्लस का 1.2, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, 3 - 2.0 आएगा, वो भी माइनस का। D2 निकालूँ अगर मैं, तो यह माइनस का 5.2 और प्लस का 3.2, तो इसमें भी 2.0 आएगा। ऐसे D3 निकालूंगा मैं है ना, तो ये आएगा माइनस का 7.2 और प्लस का 5.2, दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 2.0, मतलब तीनों के कॉमन डिफरेंस सेम है, D1 = D2 = D3 = ऐसे डॉट 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 दिखा देंगे हम लोग इसमें, ठीक है ना। और इसे दिखाने के बाद जो है अब हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स जो है निकालनी है और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो कॉमन डिफरेंस तो अपना सबका वही निकल के आ रहा है, माइनस का 2.0 ये आ गया है। नेक्स्ट 3 टर्म्स और बतानी है, तो माइनस के 7.2 में, माइनस का 7.2 में ये कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, तो माइनस का 2.0 मतलब माइनस का 9.2, एक टर्म तो ये आ गई। दूसरे में करेंगे माइनस का 9.2, जो टर्म आई है इसी में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, तो 2.0 मतलब माइनस का 11.2, और माइनस के 11.2 में 2.0 ऐड करूँगा तो माइनस का 13.2, ऐसे करके ये 3 जो है अपनी टर्म्स नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई हैं, ठीक है ना। तो मुझे लग रहा है कि इस टाइप से जो है निकालना आप लोगों के लिए आसान है ये। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर
बाकी आप लोग ट्राई करना खुद को, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नहीं आएगा उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, उसे मैं तब सॉल्व करूँगा, ठीक है ना। हम आ जाते हैं 12th वाले पर। अब देख 12th वाला जो है क्वेश्चन, इसको गौर से देखें तो ये दे रखा है, पहला तो √2 दिया है और 8 का मतलब क्या है, क्या मैं इसे 2 × 2 × 2 बोल दूंगा, है कि नहीं। फिर 18 के लिए मैं क्या बोलूँगा, इसको जो है ब्रेक कर ले रहे हैं ना छोटे छोटे पार्ट्स में। 18 के लिए बोलूँगा 3 × 3 × 2। ऐसे ही 32 के लिए मैं क्या बोल दूंगा, 4 × 4 × 2। पेयर बना रहा हूँ मैं बस, ठीक है ना। अच्छा, तो हमें मिलने वाला है √2। और एक और ख़ास बात है, जिनके जोड़े बन जाते हैं उन्हें घर से निकाल दिया जाता है ना। तो ये √2 एक रह जाएगा, ये इसका जोड़ा बन गया था घर से बाहर, इसका जोड़ा बन गया ये घर से बाहर, तो ये आ जाएगा 3 √2, इसका जोड़ा बना ये घर से बाहर 4 √2। ऐसे करके एक सीरीज़ मिली है। अब कॉमन डिफरेंस निकाल लूँगा मैं भाई। तो D जो है अपना D1 कितना आएगा, 2 √2 माइनस का √2, ठीक है ना। यही तो निकल के आएगा, इसमें से इसको माइनस कर दिया, माइनस किया तो सिर्फ √2 बचेगा। D2 निकालोगे तो 3 √2 माइनस का 2 √2, फिर से √2 ही निकल के आएगा। D3 निकालेंगे तो 4 √2 माइनस का 3 √2, और दोनों का डिफरेंस जो निकालेंगे वो सिर्फ √2 मिलने वाला है। तो हर बार कॉमन डिफरेंस जो होगा इनका वो सेम आ रहा है। और जब कॉमन डिफरेंस सेम आ गया तो नेक्स्ट 3 टर्म्स जो होंगी वो भी देखो ना, ऐसा एक्चुअल में मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 1 √2, ये 2 √2, 3 √2, 4 √2, तो अगली टर्म क्या आएगी 5 √2 आ जाएगी, 6 √2 और 7 √2। ऐसे करके आप जो है नेक्स्ट 3 टर्म्स जो है इसकी निकाल सकते हैं। और बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखें, और जितने भी डिफ़िकल्ट टाइप के क्वेश्चंस होंगे उनको जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप कमेंट बॉक्स में जो है क्वेश्चन की फ़ोटो डाल सकते हैं या क्वेश्चन डाल सकते हैं तो वहाँ भेजिए, मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ।